फिर डार्सल व्यू देखेंगे। तो ये लेटरल व्यू है। यहां पर जो फीमेल वेस्टिब्यूल होता है उसमें सबसे बाहर की ओर लैबियम मेजरा होता है। ये मस्कुलर है, उसमें लेस मस्कुलर लैबियम माइनोरा है। ये एक वेस्टिब्यूल में खुलते हैं। उस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग वेजाइनल होती है, वेजाइनल ओरिफिस। एक यूरेथ्रल अपर्चर होता है। यूरेथ्रल अपर्चर से में ये यूरेथ्रा ओपन होती है। फीमेल के केस में यूरेथ्रा छोटी होती है, सिंगल स्फिंक्टर होते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये वेजाइना में ओपन होगा। वेजाइना एक शॉर्ट ट्यूब है। वेजाइना सर्विक्स में ओपन होती है। ये सर्विक्स में एक्सटर्नल लॉस और इंटरनल लॉस होते हैं। ये ऑस है। ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये इंटरनल ओपनिंग होगी। इसके बाद ये पूरा यूटेरस है। यूटेरस के बाद ये फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ एम्पुला है। ये इनफंडिबुलम है। ये फिम्बरी है। यहाँ पर ओवरी है। यहाँ पर एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की जगह फीमेल में क्लाइटोरिस पाया जाता है।
It is just like a pseudopenis. और जब इसका डार्सल व्यू देखेंगे तो यूटेरस के कई पार्ट, फैलोपियन ट्यूब के कई पार्ट वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और तब हम जब डार्सल व्यू दिखाते हैं तो हम जो है यूरिनो सिस्टम में दिखाते हैं। ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर भी है, यूरेथ्रा भी है। लेकिन जब हम डार्सल व्यू दिखाएंगे तो वो सब नहीं दिखाएंगे, हम केवल ओवरी का पार्ट दिखाते हैं। बन गया ये डायग्राम आई थिंक। निधि, लैबा, रितिका, बन गया। और एक दो लोग का हाथ उठ गया। निशांत, 3 पार्टिसिपेंट्स, और इतने हैं, केवल 3 का ही बना। 4 पार्टिसिपेंट्स, 7 पार्टिसिपेंट। चलिए, इसका मतलब 10, 11, 12 का बन गया। अब देखिए, अब डार्सल व्यू देखिए। कभी कभी डार्सल व्यू पूछता है, कभी कभी लेटरल व्यू पूछता है। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए चलिए चलिए, हाथ नीचे कर लीजिए। ये इसका डार्सल व्यू देखिए। यही स्ट्रक्चर इधर भी होगा। अब इसमें कौन सा स्ट्रक्चर क्या क्या कहलाएगा? वेजाइनल ओरिफिस है, ये शॉर्ट ट्यूब मस्कुलर ट्यूब वेजाइना है, ये सर्विक्स है, इसमें ये एक्सटर्नल ऑस है, ये इंटरनल ऑस है,
ये पेरीमेट्रियम है, उसके भीतर की वाल को मायोमेट्रियम बोलेंगे। और सबसे मस्कुलर ग्लैंडुलर हिस्से को एंडोमेट्रियम बोलेंगे। ये इसका फंडस पार्ट है। ये इसका यहां से लेके यहां तक स्थमस है। ये एम्पुला है। ये फिम्बरी है। ये इनफंडिबुलम है। डायग्राम बनाने में समय नहीं लगता है, 2 बार 3 बार डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करिए। हम तो कहेंगे बायो का मतलब डायग्राम को 2-3 बार बनाना, फिजिक्स का मतलब किसी भी डेरावेशन को 2-3 बार डेराइव करना, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल फार्मूले बार बार लिखने। एक बार डायग्राम बना के अगर किसी को बायोलॉजी आ जाए, एक बार डिराइव कर दियो, दोबारा उसको फिर से अपने मन से डिराइव न करें तो आपको फिजिक्स आ जाए, असंभव। डायग्राम एक बार देख लीजिए, पन्ना उलट दीजिए, फिर समझ जाइए आपके पास सामने कोई डायग्राम नहीं है, फिर से डायग्राम बनाइए।